महासागर की रहस्यमय गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और दुनिया अनंत नीले और काले रंगों में रंगी होती है, जीवन चुपचाप चलता है, ऊपर की दुनिया की आंखों से छिपा हुआ। उन शांत पानी में, जहां दबाव बहुत अधिक होता है और ठंड कड़कती है, वहां एक नन्ही जेलीफिश रहती थी जिसका नाम लूना था। वह छोटी और नाजुक थी। उसका पारदर्शी शरीर धीरे धीरे कोमल धाराओं के साथ बहता था। लेकिन लूना गहरे समुद्र की किसी भी अन्य जीव से अलग थी, क्योंकि उसके पास एक रहस्यमय चमत्कार था। वह अंधकार में चमक सकती थी। उसकी चमक कोमल थी, दूर के तारों की तरह झिलमिलाती, एक नाजुक नीली रोशनी जो उसके चारों ओर नाचती थी, उसके आसपास की दुनिया को रोशन करती थी। फिर भी लूना को अपनी खास उपहार से प्यार नहीं था। जबकि कुछ लोग सितारों की तरह चमकने का सपना देखते हैं, लूना को अपनी चमक एक अभिशाप लगती थी। एक ऐसी दुनिया में जहां छायाएं सुरक्षा थीं, उसकी रोशनी उसे अलग कर देती थी। अन्य समुद्री जीव जो अंधकार में घुल-मिल जाने पर निर्भर थे, अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। तुम अंधेरे में मशाल जैसी हो, झींगे चिल्लाते, उनकी आवाजें शांत पानी में गूंजती थीं। तुम हमारे साथ छुपन छुपाई कभी नहीं खेल सकती। छोटे मछली चिढ़ाते, उसकी चमक उसके छुपने की जगह को उजागर कर देती थी। ये शब्द ठंड से भी ज्यादा चुभते थे। लूना धीरे से दूर चली जाती, ऊंचे चट्टानी हिस्सों के पीछे छिप जाती, दिल से यही चाहती कि उसकी रोशनी बस बुझ जाए और उसे शांति मिले। साधारण बनने की अपनी सारी चाहत के बावजूद लूना की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। कभी कभी वह मंद पड़ जाती थी, खासकर जब वह उदास या डरी हुई महसूस करती थी। लेकिन वह कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। उसने देखा कि अन्य जीव एक साथ तैर रहे थे, लहराते समुद्री घास और चमकदार पौधों के बीच खेल रहे थे। उसने मछलियों के झुंड देखे जो एक पल में गायब हो सकते थे। उनकी चांदी जैसी चमक अंधकार में पूरी तरह मिल जाती थी। उसने झींगे और केकड़े देखे जो खुद को दरारों में छुपा सकते थे और अदृश्य हो जाते थे। लूना सोचने लगी कि छुपना कैसा होगा, अनदेखा होना कैसा होगा, बस कहीं का होना कैसा होगा। लेकिन गहरे समुद्र में जीवन अनिश्चित होता है। एक रात जब लूना चुपचाप समुद्र तल के पास मंडरा रही थी, तो एक झटका उसके चारों ओर की दुनिया को हिला गया। जमीन गरजी, जिससे पानी में लहरें फैल गईं। यह एक समुद्री भूकंप था, एक दुर्लभ और डरावना घटना। अचानक हुई हलचल ने रेत और कीचड़ के बादल पानी में घुमड़ने लगे, जिससे चट्टानों के साथ उगने वाले जीव जंतुओं की मंद रोशनी भी छिप गई। एक पल में गहरे समुद्र की परिचित दुनिया पूरी तरह अंधकार में डूब गई। समुद्र तल पर फैली कोमल रोशनी गायब हो गई, कीचड़ और मलबे की परतों के नीचे दब गई। महासागर में घबराहट फैल गई। झींगे इधर उधर भागने लगे, आपस में टकराते हुए भ्रमित हो गए। मछलियों के झुंड अंधाधुंध तैर रहे थे, रास्ता नहीं खोज पा रहे थे। बूढ़ा ओनेक्टोपस, जो सामान्य समय में बुद्धिमान और शांत रहता था, अब चक्कर लगाते हुए बह रहा था। यह नहीं जानता था कि कहाँ जाना है। हम कुछ देख नहीं पा रहे, झींगों ने कांपती आवाज में चिल्लाया। हम खो गए हैं, छोटी मछलियों ने रोते हुए कहा। उनकी चांदी जैसी चमक अंधकार में फीकी पड़ गई थी। गहरे समुद्र में हर जीव के दिल में डर का एहसास छा गया। लूना ने भी डर महसूस किया। उसका अपना दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह अंधकार में तैर रही थी, अपने पड़ोसियों की चिल्लाहटों से घिरी हुई। वह छिपना चाहती थी, गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल उठा। उसे वे पल याद आए जब उसने छिपने की कोशिश की थी और उसकी रोशनी ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया था। अब इस क्षण में उसने महसूस किया कि उसकी रोशनी ही अंधकार में बची हुई एकमात्र चीज को तिज्जत थी। कंपती हुई हिम्मत के साथ लूना ने अपनी चमक को बढ़ने दिया। शुरुआत में यह केवल एक हल्की नीली चमक थी, जो लगभग एक फुसफुसाहट जैसी रोशनी थी। लेकिन फिर उसने ध्यान केंद्रित किया और उसकी चमक मजबूत होने लगी,
धीरे धीरे लहरों की तरह फैलने लगी। उसके चारों ओर का अंधेरा फीका पड़ गया। उसके पास के जीव रुक गए और चौड़ी आंखों से देखने लगे जब लूना की रोशनी ने छायाओं को पीछे धकेल दिया। मेरे पीछे आओ, लूना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। एक एक करके समुद्री जीव उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। झींगे पास आकर जमा हो गए। उनके छोटे छोटे पैर उसके साथ छूते हुए आराम की तलाश में थे। मछलियां उसके पीछे चमकती हुई बादल की तरह बन गईं। उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। यहाँ तक कि बूढ़ा ऑक्टोपस भी एक कोमल भुजा बढ़ाकर लूना के पास खुद को स्थिर कर रहा था। धीरे धीरे साहस के साथ लूना आगे तैरना शुरू कर दी। उसकी चमक आगे का रास्ता रोशन कर रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके शरीर से निकलने वाली नीली रोशनी चट्टानी दीवारों पर फैल गई, छिपे हुए दरारों और सुरक्षित रास्तों को उजागर करते हुए। जीव उसके प्रकाश पर भरोसा करते हुए उसके पीछे पीछे चले। जहां पहले डर और भ्रम था, वहां अब उम्मीद थी। लूना की रोशनी कठोर या चकाचौंध करने वाली नहीं थी। यह कोमल, सुखदायक थी, जैसे अंधेरे में एक दोस्त के हाथ का स्पर्श। यात्रा के हर कदम के साथ लूना का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने महसूस किया कि उसका उपहार, जिसे उसने छुपाने की इतनी कोशिश की थी, वही था जिसकी उसके दोस्तों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ता गिरे हुए पत्थरों और घूमते हुए मलबे से भरा था। पानी कीचड़ से इतना गाढ़ा था कि आगे की थोड़ी दूरी भी देख पाना मुश्किल था। कई बार लूना को रुकना पड़ा, सबसे सुरक्षित रास्ता खोजने के लिए, लेकिन हर बार उसकी चमक ने एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया जिसे कोई और देख नहीं सकता था। जीव चुपचाप उसके पीछे चले। उनका डर विश्वास में बदल गया था। अंत में ऐसा लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी फिर से साफ था। मलबे के बादल छंट गए थे और जीवंत प्रकाश वाले पौधों की परिचित रोशनी दूर में हल्की हल्की चमक रही थी। एक एक करके समुद्री जीवों ने महसूस किया कि वे सुरक्षित हैं। वे अंधकार से बाहर आ गए थे, लूना की रोशनी के मार्गदर्शन में। पुराना ऑक्टोपस लूना की ओर मुड़ा। उसकी बुद्धिमान आंखें कृतज्ञता से गर्म थीं। यह तुम्हारी रोशनी थी जिसने हमें बचाया, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। तुम्हारे बिना हम अभी भी अंधकार में खोए हुए होते। छोटी कछुआ, जो हमेशा चिढ़ाने में तेज रहती थी, उसके पास तैरकर आई। तुम समुद्र में एक सितारे जैसी हो लूना। तुमने हमारी मदद की जब कोई और नहीं कर सका। लूना ने अपने अंदर एक गर्माहट महसूस की जो उसने कभी भी देखी हुई किसी भी चमक से अधिक तेज थी। पहली बार वह अपनी रोशनी से शर्मिंदा नहीं थी, वह गर्व महसूस कर रही थी। उसने समझा कि उसकी चमक कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक उपहार है। एक ऐसा उपहार जो दूसरों के लिए आशा और सुरक्षा ला सकता है। उस दिन से लूना सिर ऊंचा करके तैरने लगी। उसने अपनी रोशनी को केवल मुश्किल समय में ही नहीं, बल्कि हर दिन चमकने दिया। वह अन्य समुद्री जीवों के साथ खेलती। उसकी चमक उनके खेलों को जादुई साहसिक यात्राओं में बदल देती। छुपन छुपाई अब उसका डर नहीं रहा। इसके बजाय अन्य जीव नए तरीके खोजने लगे खेलने के लिए। लूना की रोशनी को एक प्रकाश स्तंभ, एक मिलन स्थल, हर पल को खास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हुए लूना की कहानी गहरे समुद्र के जीवों के बीच एक किंवदंती बन गई। जब भी कोई युवा जेलीफिश अलग या अकेला महसूस करता, बुजुर्ग उन्हें लूना के बारे में बताते। छोटी जेलीफिश जो अंधकार में चमकती थी और अपने दोस्तों को बचाती थी। वे एक दूसरे को याद दिलाते कि जो चीजें हमें अलग बनाती हैं, वे अक्सर हमें खास भी बनाती हैं। लूना की रोशनी, जो कभी शर्मिंदगी का कारण थी, अब साहस और दयालुता का प्रतीक बन गई थी। लूना की यात्रा के सबक समुद्र की धाराओं में गूंजने लगे, जो गहराई के हर कोने को छू गए। सबसे छोटे झींगे ने भी दूसरों के उपहारों की कद्र करना सीखा और सबसे शर्मीली मछली ने अपने अनोखेपन पर गर्व करना सीखा।
समुद्र एक उज्जवल, दयालु स्थान बन गया, केवल इसलिए क्योंकि एक छोटा सा जेलीफिश उस समय चमकने का फैसला किया जब यह सबसे महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे मौसम बीतते गए, लूना की चमक और भी सुंदर होती गई। कुछ रातें वह ऊपर की ओर तैरती, सतह के करीब आ जाती और उसकी रोशनी ऊपर के तारों की रोशनी के साथ मिल जाती। ऊपर दूर समुद्र में नाव चलाने वाले मछुआरे कभी कभी लहरों के नीचे एक हल्की नीली चमक देखते और सोचते कि गहराइयों में किस तरह का जादू छिपा हो सकता है। लूना सच जानती थी। वह जानती थी कि सच्चा जादू अपने आप को स्वीकार करने में है, अपनी प्रतिभाओं को दुनिया के साथ साझा करने में है, चाहे वे कितनी भी छोटी या अलग क्यों न लगे। वह जानती थी कि सबसे अंधेरे स्थानों में भी एक अकेली रोशनी सब कुछ बदल सकती है। और इस प्रकार लूना अपने दिनों को खुशी और गर्व के साथ बिताने लगी। वह अब चमकने से डरती नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ हंसती, खोए हुए यात्रियों का मार्गदर्शन करती और कोमल धाराओं में खेलती। उसकी रोशनी एक निरंतर याद दिलाती कि हम सभी के अंदर कुछ खास होता है। जब भी सागर अंधेरा हो जाता, जब भी डर घुसपैठ करता, लूना की चमक प्रकट होती, स्थिर और सांत्वनादायक। गहरे समुद्र के जीव उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते, यह जानते हुए कि जब तक लूना वहां है वे कभी सचमुच खोए हुए नहीं होंगे। अंत में लूना की कहानी हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जो जमीन पर भी उतना ही सत्य है जितना समुद्र के नीचे। आपके अंदर की रोशनी आपका सबसे बड़ा उपहार है। इसे चमकने से कभी मत डरिए, चाहे दूसरे कुछ भी कहें, चाहे आप खुद को कितना भी अलग महसूस करें। आपकी रोशनी दूसरों को मार्गदर्शन, प्रेरणा और सुरक्षा दे सकती है। इसे अपनाइए, इसका जश्न मनाइए, इसे सभी के सामने चमकने दीजिए, क्योंकि दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में सबसे छोटी रोशनी सबसे चमकदार होती है। और लूना, वह छोटी सी जेलीफिश, अपनी कोमल चमक के साथ गहरे समुद्र की एक सितारा बन गई। आशा, साहस और खुद होने की खूबसूरती की एक किरण। तो याद रखो, जब भी तुम खुद को अलग महसूस करो या अपने असली रंग दिखाने से डरो, लूना को सोचो, अपनी अंदर की रोशनी को चमकने दो, क्योंकि तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कितनी जिंदगियां रोशन कर सकते हो या कितने दिलों को प्रेरित कर सकते हो, बस अपने सच्चे स्वरूप में रहकर। और समुद्र की शांत अनंत गहराइयों में, जहां अंधकार राज करता है और मौन ही राजा है, लूना की कोमल चमक लगातार झिलमिलाती रहती है। यह निरंतर याद दिलाती है कि हर प्रकाश, चाहे वह कितना भी छोटा हो, अंधकार को दूर भगाने और दुनिया को आशा से भरने की ताकत रखता है।